सदा रहें जयवंत, शिव मुनि जय बोलो। आचार्य भगवंत शिव मुनि जय बोलो। आत्म ध्यान की इस प्रयोगशाला में आत्मा से परमात्मा बनने के लिए आत्मा में रहे हुए अष्टगुणों की संपदा को प्रकट करने के लिए हम आत्म ध्यान के गहरे प्रयोग में प्रवेश करेंगे। आंखें बंद, अनुभव करें मन वचन काया शांत शांत शांत। सिर से पांव के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर शांत 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 शिथिल हो गया है। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इस धारणा के साथ शरीर को एक आसन में स्थित कर लीजिए। कायोत्सर्ग में प्रवेश करने के लिए शरीर को अलग कर लीजिए और आप जीव आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए। पूरे संसार से अपना कनेक्शन कट कर दीजिए। संसार भिन्न है और आप जीव भिन्न हैं। संसार अनादिकाल से अपनी गति से चल रहा है और अनादिकाल तक चलता ही रहेगा। इस संसार को बदलना हमारा लक्ष्य नहीं। इस संसार में रहते हुए संसार से अलग होकर अपने जीव तत्व में स्थित होकर जीव में रहे हुए परमात्मा तत्व को प्रकट करना है। एक सामान्य संसारी व्यक्ति मैं शरीर हूं ये मान करके शरीर के लिए ही सारा जीवन व्यतीत करता है। संसार में पुद्गलों में सुख ढूंढता है। एक बच्चा जन्म लेता है, उसको नाम मिलता है, अध्ययन करता है, बड़ा होता है, व्यापार आदि करके प्रसन्न होता है। कोई नौकरी में लगता है, कोई व्यापार करता है। रात दिन उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं अपने व्यक्तित्व को कैसे बढ़ाऊं, कैसे धन कमाऊं, कैसे परिवार को बढ़ाऊं, कैसे अपने नाम को बढ़ाऊं। ये एक सामान्य संसारी व्यक्ति के लक्षण है, जिसका लक्ष्य संसार को बढ़ाना है। इसके विपरीत एक आत्मार्थी व्यक्ति, जिसे आत्मबोध हो जाता है, शरीर और आत्मा का भेद हो जाता है, वह शरीर को गौण करता है और संसार को छोटा करता चला जाता है। अपने नाम पद प्रतिष्ठा से बाहर निकलता है। आत्मार्थी नाम को गौण करता है, जीव को मुख्यता देता है। संसारी अपने नाम के लिए सब कुछ करता है। संसारी धन कमा करके पुद्गलों को एकत्रित करके सुख सुविधा के साधन इकट्ठे करके प्रसन्न होता है। आत्मार्थी आरंभ समारंभ का त्याग करके, सुख सुविधाओं के साधनों का त्याग करके, अपने परिग्रह को कम करके प्रसन्न होता है, आनंद से भर जाता है। संसारी पुद्गलों में सुख मानता है, आत्मार्थी जीव में सुख मानता है। संसारी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है, अपने को बड़ा दूसरे को छोटा मानने के लिए पुरुषार्थ करता है। आत्मार्थी सब में आत्मा के दर्शन करता है,
सबको अपने समान सकता है, देखता है, सब में जीव के दर्शन करता है। संसारी पद लेने के लिए आगे आगे बढ़ता है, पद लेकर के संतुष्ट होता है। आत्मार्थी प्राप्त किए हुए पद का भी त्याग करके प्रसन्न होता है। संसारी पुण्य कमा करके संतुष्ट होता है। आत्मार्थी पुण्य और पाप दोनों का त्याग करके अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, धर्म में स्थित होकर के प्रसन्न होता है। आप मिथ्यात्व में हैं या आत्मार्थ में हैं, स्वयं अपना परीक्षण करें। वर्तमान क्षण में अपने जीव तत्व में स्थित हो जाएं, सारे संसार का परित्याग कर दें। शरीर के मोह को भी तोड़ करके आप कायोत्सर्ग में स्थित हो गए हैं। वर्तमान क्षण में संसार जैसा भी चल रहा है चलने दीजिए, आप जीव तत्व अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए। काया में कुछ भी हो रहा है, विचार कैसे भी चल रहे हैं, मन में जो हो रहा है सबको गौण कर दीजिए। सारे संस्कार, सारी धारणाओं को गौण करके वर्तमान क्षण में आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। जीव भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा और शरीर दोनों भिन्न हैं। जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। जीव अपने भीतर गहरे गहरे मौन समाधिस्थ हो जाए। न भूतकाल का चिंता, न भविष्य की कल्पना। वर्तमान में अपने स्वरूप में स्थित होना है। जिन साधकों को स्वरूप में स्थित नहीं हुआ जा रहा है, वो वर्तमान क्षण में आते जाते श्वास को देखते रहे। श्वास को देखते देखते चित्त शांत समाधिस्थ हो जाए। सब छोड़ दीजिए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। गहरे गहरे समाधिस्थ मौन अवस्था। आप आत्मा हैं, गहरे गहरे मौन समाधि में स्थित हो जाए। पर चिंतन का त्याग कर दीजिए। मन, वचन, काया अपने धर्म में है, आप जीव अपने में है। पर को महत्व मत दीजिए। वर्तमान क्षण में स्वरूप में स्थित हो जाए। आप जीव आत्मा है। आत्मार्थी जीव में सुख ढूंढता है, संसारी शरीर की साथा में सुख मानता है। आत्मार्थी आसन बदलने में सुख ढूंढता है। आत्मार्थी शरीर को तपाकर आत्मा में सुख ढूंढता है। कायोत्सर्ग में होने वाली वेदना में भी सुख है। संसारी शरीर के साथा में सुख ढूंढता है। आत्मार्थी बनकर आने वाले सुख दुख को समभाव से सहन कीजिए।
संसारी कर्म को दबाता है, आत्मार्थी दबे कर्म को उखाड़ कर बाहर लाता है, कर्म की उद्दीर्णा करता है। हम वर्तमान क्षण में दबे कर्मों को आमंत्रित कर रहे हैं। सुख आत्मा में है, इसका अनुभव कर रहे हैं। शरीर का मोह तोड़ने के लिए कायोत्सर्ग किया जा रहा है। आज तक हमने शरीर के मोह का पोषण किया, वर्तमान क्षण में मोह को तोड़ने का प्रयोग कर रहे हैं। आप आत्मा हैं। आत्मार्थ की भावना में रहते हुए पूर्ण होश पूर्वक जो कायोत्सर्ग पूर्ण करना चाहे कर सकते हैं। कायोत्सर्ग में विवेक बना रहे। सुख आत्मा में है, शरीर में नहीं। आसन बदलने से मिलने वाला सुख साता है, शरीर की है, पर वास्तव में सुख आत्मा में है। अपनी सम्यक्त का परिचय देते हुए निरंतर आत्म ध्यान में बने रहें। आप जीव आत्मा हैं। वर्तमान क्षण में अपने में स्थित रहिए। आसपास संसार में जो हो रहा है होने दीजिए। मन वचन काया को महत्व न दीजिए। न भूत की चिंता, न भविष्य की कल्पना। वर्तमान क्षण में अपने स्वरूप में बने रहे। सुख वर्तमान में है, शांति वर्तमान में है, आनंद वर्तमान में जीव तत्व में है, पर में नहीं। पर से स्व में आना ही ध्यान है, स्व में स्थित होना ही ध्यान है। स्वरूप में गहरे गहरे डूबते जाए। आप आत्मा हैं। अनादि काल के मिथ्यात्व को तोड़ दीजिए, सम्यक्त्व में आ जाइए। मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी बनिए, संसारी से आत्मार्थी बनिए। जब हम एक घड़ी तक अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, शुक्ल ध्यान की धारा में आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारा संसार सीमित होगा। आप आत्मार्थी बनकर वितराग मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। एक एक समय आपका धर्ममय बीते, आत्मार्थ की ओर बीते। इस पूरे सामायिक काल में जहाँ कहीं प्रमादवश आर्त रोध ध्यान में चले गए, यानी पुद्गल के चिंतन में चले गए, पर चिंतन में चले गए हो, तो उससे पुनः वापस अपने स्व में स्थित होकर उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करते हुए अपने स्वरूप में स्थित होकर जगत के सब जीवों के लिए मंगल की कामना करेंगे। प्रत्येक जीव में आत्मा के दर्शन करते हुए सबको ये आत्मार्थ का मार्ग मिले, सबको वितरागता का मार्ग मिले, सभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, ऐसी मंगल भावना भावित करते हुए आचार्य भगवान के मुखारविंद से श्रवण करेंगे।
इसी प्रकार श्रद्धामय बने रहे। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म तत्व का अनुभव कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से बढ़ जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। आचार्य भगवंत शिव मुनि जय बोलो।